हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ वाले मामले में आप लोगों को सबको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की स्पेशल याचिका पर जो है आज सुनवाई हुई है। आप लोग मैसेज कर रहे हो कि इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए, तो चलो वैसे कुछ खास हुआ नहीं था जिसकी वजह से हम जो है वीडियो लेकर नहीं आए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई हैं एटलीस्ट आपको वो पता चलनी चाहिए। तो आज कोर्ट रूम में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे ही, और साथ साथ में अब क्या आगे होने वाला है, आगे जो है ये एक्चुअली में मामला जाने वाला कहाँ है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई हम अपडेट दे आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कोर्ट रूम का सिनारियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हैं बीएड के एडवोकेट, यहाँ पर हैं डीएलएड के एडवोकेट, यहाँ पे कालराज सर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हैं जजेस हैं। बात हुई क्या? देखो, बात तो कुछ वैसा क्या ही बताया जाए। छत्तीसगढ़ के मामले में बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में जो है जो चीजें चल रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में जो है या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर उसको इधर या उधर किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर मामला रखने की स्टार्ट की गई वही बात कि जो देवेश शर्मा के का मामला है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अनटचेबल हैं, जो कि नहीं बोले गए हैं, नहीं उस पर सुनवाई हुई है। इसी पर डीएलएड के एडवोकेट जो है मनदीप कालरा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बीएड वर्सेस बीटीसी में जब 11 अगस्त 2023 का फैसला आया उसके बाद 10 एसएलपी और 10 जो है केसेस आए हैं कोर्ट में और उसको डिसमिस किए गए हैं। ये तो पहला काउंटर जो है डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से दे दिया गया बीएड को। दूसरी जो है यहाँ पे बात यही रखी गई कि बीएड इज अ हायर क्वालिफिकेशन, ये मामला जो है एक बोल दिया गया, जिस पर जो है जो जजेस थे, जो जस्टिस थे, उन्होंने यही कहा कि हायर अगर बीएड है भी तो भी हम ये कहेंगे कि जब लोअर क्लास को पढ़ाना है तो उसमें हायर डिग्री का क्या काम। तो एक्चुअली में ये एक जो है निगेटिव थोड़ा सा गया कि लोअर क्लास में पढ़ाना है तो हायर का काम क्या होगा, पहली चीज ये। दूसरी बात, बार बार रामशरण मौर्य वाले केसेस को जो है उठाया जा रहा है। रामशरण मौर्य वाले केसेस में जो चीजें हुई हैं उसी को जो है बीएड पॉइंट बना करके बीएड के एडवोकेट रख रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो मामला है ना छत्तीसगढ़ का, वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के जो मामला फंस रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 11 अगस्त को जब फैसला 2023 में हुआ था तो बताया गया था एमपी वाले मामले में कि ये सारा मामला जो है रिक्रूटमेंट को लेकर के है कि 11 अगस्त 2023 को फैसला आ गया। अब वो फैसला इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा या फिर जो है इसको प्रोस्पेक्टिव रखा जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रखा जाएगा, ये देखना है। तो 8 अप्रैल को फिर जब फैसला आता है 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें जो है रेट्रोस्पेक्टिव वाले मामले को तो क्लियर कर लिया गया कि ये मामला जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा। चलो, मैं प्रोस्पेक्टिव ही लिख रही हूं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा, ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा। यानी कि 11 अगस्त के बाद से जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, नॉट रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो लोग जो है खतरे में रहेंगे और जो उसके पहले हुए हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये बात जो है 8 अप्रैल वाले में बातें कही गई। अब मामला क्या फंस रहा है पता है? अब फंस रहा है कि ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं होता है, उसमें पूरा प्रोसेस है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट को इस बात का क्लैरिटी देना होगा कि आप जो ये सिलेक्शन प्रोसेस में कहां तक जो है रखने वाले हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में कहां तक रखने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव में। क्योंकि क्लियरली अगर आप इसको प्रोस्पेक्टिव कहेंगे तो ये क्लियर प्रोस्पेक्टिव भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका मामला इसकी जो है, चाहे इसका आप बोलो कि फॉर्म निकालना हो, फॉर्म फिल करना हो, फिर बच्चों का एग्जाम हो, सब सारा प्रोसेस पहले हो चुका है। तो ये पूरी तरीके से प्रोस्पेक्टिव आप इसको जो है हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो है आपके इसके बाद हुआ है, यानी 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है, क्योंकि ये मामला पहले से चल रहा है, ये बात है। दूसरी चीज जो है, सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले को और क्लियरिटी चाहिए। सब्जेक्ट टू आउटकम में जो भी फैसला है उसमें क्या है,
क्या क्लियरली वो नहीं रहेगा या फिर जो है उसमें कुछ कंडीशंस है? इन दोनों चीजों पे क्लैरिटी चाहिए। और मामला बार बार राम शरण मौर्य में आकर के फंस रहा है। राम शरण मौर्य का केस आप बार बार उठाएंगे, वीक होंगे ही होंगे। उस केस में कुछ नहीं रखा है। आपको अपनी बातों को रखना है कि हम छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थियों को क्यों चाहते हैं कि ये नौकरी में रहें, ये चीज उठाना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से जो जजेस थे उन्होंने कहा कि ये मामला ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 28 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है, तो होने दीजिए, वहीं पर देख लीजिए कि क्या चीजें हो रही हैं। 28 अगस्त को जब सुनवाई होनी है तो वहां पर ही देखा जाएगा। तो ये मामला जो है वही फिर से 28 अगस्त को जो सुनवाई होनी है सुधांशु धूलिया वाले बेंच में, वहीं पर होगी, वहीं पर सारी चीजें क्लियर की जाएगी। तो मतलब ये घूम फिर करके फिर से सुधांशु धूलिया के बेंच में जा चुका है। सुधांशु धूलिया के बेंच में, अगर जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में ये चीजें जा रही हैं तो बीएड को ये सिर्फ राम शरण मौर्य के करने से तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि एक ही केस, उस केस में कुछ खास ये दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, हुआ है, एक फैसला आ गया है, लेकिन अब आप उस फैसले को या तो बदलवाना चाहते हैं या फिर क्या करवाना चाहते हैं। आप उस बेस पे आगे नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ का मामला अलग है, आपको उसको अलग तरीके से टैकल करना होगा। यही चीजें जो हैं अभी फिलहाल चल रही है। तो आज का अगर बात करें कि पूरे कोर्ट रूम का, तो ऑफकोर्स डीएलएड यानी कि जो डीएलएड के एडवोकेट है उन लोगों का ही जो है पक्ष थोड़ा सा हैवी रहा। ज्यादा बीएड के एडवोकेट थे, वो बोल भी रहे थे, बहुत सारी चीजें जो है कर भी रहे थे, लेकिन जस्टिस के मन में एक है कि 1 to 5 लोअर है तो इसके लिए डिप्लोमा ही एलिजिबल है। अब ये एलिजिबिलिटी यही है। अब आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो क्या करना है इस बात पे एक बात कर सकते हैं, लेकिन अब आप क्वालिफिकेशन में जो चेंजेस करने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के थ्रू हो पाएगा। बाकी इन सभी केसेस में छत्तीसगढ़ वाले मामले में कुछ नहीं सुना जा रहा है। रिव्यू वाले मामले में क्या हुआ है उसमें भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। रिव्यू पर ही जो है अब जो चीजें जो है टिकी हुई हैं इसमें। तो अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन है जो आप लोग जानना चाहते थे। 28 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। 28 अगस्त को जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में सुनवाई होगी। वहीं पर जो चीजें होंगी उस पर देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बीएड एडवोकेट्स किस तरह से अपनी तैयारी के साथ वहां पर आ रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। टिल देन टेक केयर एवरीवन।